तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो विज्ञान का जो 25 सितंबर का पेपर है विज्ञान का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप अगर अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को देखिए और आपको पूरे 80 में 40 जरूर ऑब्जेक्टिव बनाकर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न को, देखते हैं यानी किस तरह का प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको पूरे 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 40 से बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 40 को यानी हम लोग 40 से देखेंगे। यहाँ पे ओ मार्कशीट पर रहेगा, आप ये सब देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के पृष्ठ के वृत्ताकार, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण इस तरह होता है यहाँ पे दोस्तों। तो इसका यहाँ पे ये व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का द्वार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं यहाँ पे। 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी उत्तल दर्पण की। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इसका आगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। आपको सेम टू सेम इसी तरह प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस वर्ण का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी लाल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नहीं, सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा लाल का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सिर्फ हम लोग को प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। किस भाग पर पड़ता है, तो रेटिना पर, यानी रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, निर्वात में सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे वाला हम लोग प्रश्न देखते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दोस्तों, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो यानी उसमें कौन सा यदि हो सकता है, यानी दूर की वस्तु को। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, दूर की वस्तु को देख सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा, यानी समांतर होगा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी समांतर। आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, यानी एक प्रिज्म कर्ण एक वर्णीय कर्ण, तो क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेप नहीं होगा, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न में, वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है। तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, यानी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राइट आंसर यानी ऑप्शन बी, यानी धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाए जाते हैं, यानी लाल तार में, यानी गर्म तार में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गर्म तार में। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में है,
जूल बटे कुलाम कहलाता है। यानी तो जूल बटे कुलाम क्या कहलाता है, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, जे बटे सी। तो हम लोग देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहां पे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होती है। किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के। ये ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी नाइट्रोजन, यानी इनमें से सभी का। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहां पे। विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी ओम मीटर। ऑप्शन ए में है ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है किस में, यानी वक्र रेखा में, वृत्त में, या अनिश्चित तरीके से, या सरल रेखा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी यानी सरल रेखा। 13 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, यानी 6। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न में है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यानी जस्तीकरण। यहाँ पे ऑप्शन में देते, ऑप्शन बी में है एनोडीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एनोडीकरण। तो यहाँ पे हम लोग अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में CH4 या C2H6। यहाँ सी में है C2H4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी C2H4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, C2H4 सबसे अधिक पूछ रहा है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न में है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी CaOCl2। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी यानी CaOCl2। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहां पे दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न में है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है, यानी C2HO4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यानी C2HO4। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न में है, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है। किस तत्व का अपरूप है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कार्बन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी तो 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यानी 2 किलोमीटर। आपको बहुत ही आसान प्रश्न आया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है। तो कौन जल में विलय है। तो ऑप्शन में है बेंजीन, ऑप्शन बी में है मीथेन, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन सी यानी ग्लूकोज। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नांकित में कौन अम्ल। तो 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। निम्नांकित में कौन अम्लगम है। अम्लगम, तो अम्लगम कौन है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी NaHG।
चलिए दोस्तों आगे वाला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, साइटोन का आकार होता है, तो साइटोन का आकार किसका होता है? तारा का आकार के जैसा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, तारा का आकार जैसा। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी एक पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए में है ऑक्सीटोसिन, तो इसका राइट आंसर यही होगा, यानी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी ऑक्सीटोसिन। चलिए दोस्तों हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है, यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है? यूरिया रक्त कहां प्रवेश करता है, यानी श्वसन लिका में या हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है यकृत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यकृत में। 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो कौन हो सकता है, यानी ऑप्शन ए में है तापमान, ऑप्शन बी में है कवक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी कवक। 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें, यानी कोशिके रिक्तिकाओं में या पत्तियों में या छालों में या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों समान अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, तो समान अनुशिथिलन पूछ रहा है, तो कितना होता है, यानी 80 mm। अगर ये सिर्फ शिथिलन पूछते हैं तो क्या होता है, यानी 120, तो यहाँ पे तो अनुशिथिलन है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी 80 mm। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग 31 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो अग्रपाद क्या है, यहाँ पे समजात अंग, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी समजात अंग। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में है, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी भोजन संवहन के लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, भोजन संवहन के लिए। तैतीस नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में है, रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, ये एक उत्तक है, तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर, यानी एक उत्तक है ये। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन यानी पुंकेसर, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पुंकेसर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज या ऑप्शन बी में है स्टार्च, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्टार्च। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है, मानो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो सबसे लंबा भाग क्या होता है, यानी छोटी आंत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है छोटी आंत। 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनक तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए में है गर्भाशय, ऑप्शन बी में है शुक्रवाहिका, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कर है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये क्या हो गया, शुक्रवाहिका नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 38 नंबर प्रश्न में है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी
यहाँ पे ऑप्शन ए में है मक्खी, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मक्खी। तो 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? तो यहाँ पे कोशिकाओं में जीवन यानी 12 से 20 होता है, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी 12 से 20 दिन का होता है। 40 नंबर यानी लास्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ क्योंकि हम लोग दोस्तों ये रहा आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये सब का PDF नोट्स फ्री लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन करें। आपको ये सब का सॉल्व के साथ फ्री में आपको नोट्स मिलेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।